दोस्तों, एक गरीब परिवार में जन्मी लड़की अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए शहर जाती है। वो अभी महज 17 साल की थी और दिखने में बेहद खूबसूरत थी और खूबसूरत होने की वजह से वो छोटी सी उम्र में ही एक मॉडल बन जाती है। काफी खूबसूरत थी तो हर जगह उसको लोग बुलाते थे, हर इवेंट में बुलाते थे। लेकिन उसे थोड़ा भी भनक नहीं था, थोड़ा भी पता नहीं था कि उसके साथ कुछ ऐसा घटना घटित होगा जो उसके जिंदगी को बर्बाद कर देगा। दरअसल उस लड़की के साथ चलती गाड़ी में लगातार 7 घंटे तक सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है। वो लड़की बेहोश हो जाती है, फिर भी वो दरिंदे उसे नोचते रहते हैं। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। दरअसल यह घटना है उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की, वहीं की रहने वाली एक मॉडल जिसकी उम्र होती है 17 साल। दोस्तों, मैं यहाँ पे उस लड़की का नाम नहीं ले सकता क्योंकि प्राइवेसी की बात है। वो लड़की अलग अलग इवेंट में जाया करती थी। जैसे वो मॉडल थी तो अलग अलग इवेंट में जाना स्वाभाविक था, लोग उसे बुलाते थे। तो एक दिन उसे रायपुर जाना होता है। वो इवेंट में वो चली जाती है। जब रायपुर चली जाती है, रात बिताती है। 5 अप्रैल 2024 को वो जयपुर से दिल्ली के लिए बस पकड़ती है, यानी कि वापस आती है। जयपुर से दिल्ली तो पहुंच जाती है, लेकिन आते आते करीब रात के 11 बज जाते हैं। जब वो दिल्ली पहुंचती है तो अब उसे अपने घर मुरादाबाद जाना था दिल्ली से, तो इसलिए वो बस को ढूंढने लगती है। लेकिन तभी एक लड़का उसे देखता है और कहता है कि आप यहाँ कैसे, सब कुछ ठीक तो है। ये जो लड़की है बताती है कि हाँ, सब कुछ ठीक है। दरअसल वो जो लड़का था वो इस लड़की का, इस मॉडल का पहले से फोटोग्राफर था। तो लड़की अच्छा से उससे परिचित थी और वो लड़का भी बहुत अच्छा से इसे जानता था। फिर वो लड़का कहता है कि तुम घर पे चलोगी तो मेरे साथ ही चलो, मैं कार लेकर आया हूं, उसमें बैठो, हम छोड़ देंगे तुम्हें घर। वो लड़की माना करती है कि नहीं, मैं बस ले लूंगी, तुम इतना कष्ट ना करो। लेकिन लड़का का जो इरादा था वो कुछ और ही था और इसलिए वो जिद करता है मॉडल से, उस लड़की से, और कहता है कि बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप कर दूंगा। फिर लड़की उसकी कार में बैठ जाती है। लेकिन उस कार में 2 लड़के ऑलरेडी पहले से थे और एक ये जो लड़का था जिसका नाम सोनू है, ये भी था। अब ये 3 लड़के हो जाते हैं। एक लड़की जो मॉडल थी बैठ जाते हैं और उसके बाद से वो कार चलने लगती है। अब सफर तय करते हैं, लेकिन बीच में ही यानी कि गाजियाबाद में ये लोग एक ढाबा पे रुकते हैं। वहां से कुछ खाना पीना, खाने वाला वस्तु और उसके बाद से पेप्सी का बोतल लेते हैं। फिर ये कार में बैठते हैं और सफर स्टार्ट कर देते हैं, चलना शुरू कर देते हैं। ये 3 लड़के पेप्सी को पीते हैं, लेकिन एक अलग बोतल था पेप्सी का जिसमें ये ऑलरेडी उसमें नशीली पदार्थ मिला दिए थे, जिसके वजह से जैसे ही वो लड़की मॉडल पीती है वो उसके सामने, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। अब क्या, जब जैसे ही बेहोश होती है, इधर गाड़ी चल रही होती है, अब ये तीनों उस पर टूट पड़ते हैं। एक एक करके बारी बारी ये उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। लड़की बेहोश होती है, सारे कपड़े हटा देते हैं, नग्न अवस्था में उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। सामूहिक उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। गाड़ी चलती रहती है, 7 घंटे का वक्त बीत जाता है। तब लड़की होश में आती है तो उसके बॉडी में दर्द होता है। वो समझ जाती है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है और उस वक्त वो देखती है तो सोनू जो है वो कार को चला रहा होता है। फिर वो सोनू से कहती है कि मुझे कहीं पेट्रोल पंप पे उतारो, मुझे टॉयलेट करना है। फिर सोनू ले जाता है और आगे जाने के बाद एक पेट्रोल पंप पड़ता है, वहां पे उस लड़की को उतार देता है। वो लड़की उतरती है, टॉयलेट में जाती है और वहां जाने के बाद पुलिस के पास कॉल करती है और अपना सारी घटना बताती है कि दरअसल मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, 3 लड़के हैं जो मेरे साथ ऐसा ऐसा किए हैं, और वो लोकेशन भी सेंड करती है पुलिस को। फिर वो कार में आके बैठ जाती है। पुलिस तुरंत एक्शन में आती है, उस चीज को, उस इंफॉर्मेशन को पाकर उस पेट्रोल पंप के पास पहुंचती है। तब तक ये गाड़ी लेकर वहां से चले गए थे। गाड़ी का नंबर था, लेकिन पुलिस के सामने एक समस्या थी कि उस कार के जैसा बहुत सारी कार हैं, तो आखिर हम उसको कैसे ढूंढे। और इस वजह से पुलिस को भी परेशानी होती है, लेकिन पुलिस के पास ऑलरेडी उस कार का नंबर था। फिर वो नंबर को देखते हुए, ट्रेस करते हुए किसी तरह से वो जगह पे पहुंचते हैं, यानी कि ये लड़के उस लड़की को फिर से एक होटल में लाकर रोके होते हैं और वहां भी उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। अब पुलिस उस होटल के पास पहुंचती है, लेकिन पुलिस के आने से पहले वो जो दोषी थे
जो इस तरह से हैवानियत किए थे वो लोग वहां से फरार हो चुके थे। बाद में पुलिस उस लड़की को अपने पास बैठाती है, उससे पूछताछ करती है, तो वो सारी अपनी बीती बातों को बताती है कि दरअसल जब मैं सफर कर रही थी, रायपुर से मैं दिल्ली आई और दिल्ली से जब मैं बस ले रही थी तब ये लड़का मिला मुझे और अपने कार में बिठाया और ये फिर 3 लड़के मेरे साथ सामूहिक दुष्कर्म किए। लगभग 7 घंटे मेरे साथ ऐसा किए हुए हैं। जब मेरा होश आया तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था, मेरे बॉडी में बहुत दर्द था और इसलिए मैं सब कुछ बताई आपसे। तो पुलिस भी इन सब बातों को सुनती है और वो सोनू नाम का लड़का होता है जो ड्राइवर था, जो इसको ऑलरेडी पहचानता था इस मॉडल को, और इसका पहले से वो फोटोग्राफर रह चुका था। बाद में पुलिस इस इंफॉर्मेशन को लेती है और देर ना करते हुए उन 3 लड़कों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उन लोगों पे गंभीर आरोप लगाकर जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, आज का जो युग है इसमें किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता है और खासकर मैं उन माताओं बहनों से कहूंगा कि आप अगर कहीं हो और अकेले सफर कर रही हो तो थोड़ा सावधान रहो, सचेत रहो। आपके साथ कुछ भी हो सकता है वो आपका दोस्त हो लेकिन उसका नीयत बिगड़े या कुछ और हो जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए इसका पूरा ख्याल रखें और अपना सेफ्टी रखें। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको अवेयर करना था, जागरूक करना था। अब जहां भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।